शेयर कर दीजिए। और मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने आज का मोटिवेशन कोटेशन क्या है, आइए जानते हैं। I don't measure a man's success by how high he climbs। हम लोग एक मतलब ये इस तरह से समझ के देखिए, आई का मतलब ये आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, बस समझ की बात है। हमें सफलता किस चीज को मानना चाहिए? सफलता क्या वो है जिसमें आपने कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, यानी कि आप चढ़े, आपने माउंट एवरेस्ट जैसी पताका फैला दी, या फिर आपने पढ़ाई करना शुरू किया, आप एग्जाम पास पे पास करते चले गए और आप एक सफल व्यक्तित्व बन गए। ये सफलता मानी जाए, या फिर सफलता ये मानी जाए कि आपने कितनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद में अगर आप एक बार नीचे गिर गए, उसके बाद में वापस आपने बाउंस बैक किया। मेरे प्यारे साथियों, बहुत मुश्किल होता है पीक पर पहुंचना, यह सत्य है, लेकिन पीक पर पहुंच करके यदि किसी दुर्घटनावश, यदि किसी कारणवश आपका पांव फिसल गया, ये लाइफ में भी चलता है मेरे प्यारे साथियों। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने अपने किसी ना किसी एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लाइफ लॉन्ग कोई ना कोई उनका ऐसा एग्जाम जरूर रहा होगा जो उनका बेस्ट है। उनका बेस्ट से मतलब या तो हो सकता है वो 10th में बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे हो, 12th में बहुत अच्छे, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे, या इवन 8th तक भी वो किसी क्लास में बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे हो, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि किसी कारण से या तो उनकी संगति खराब हो गई या उन्हें अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण वो अपना जो मनोवांछित स्थान था वो नहीं प्राप्त कर पाए, और उसके बाद से उन्हें लगने लगा कि बस एक बार ही हमारा अच्छा समय था, अब हमारा अच्छा समय थोड़ी आएगा। याद रखिएगा, वहीं एक असली व्यक्तित्व निकल के आता है जो ये कहता है कि आप अपनी ऊंचाई तक थे, तब तक किसी ने नोटिस नहीं किया, आप नीचे गिर गए हैं, अब वापस उठिए और उसी ऊंचाई को वापस हासिल करिए जहां तक आप थे, और उससे भी ऊपर निकलिए, तब जाकर के आपका व्यक्तित्व चर्चा का विषय बनेगा। जो लोग ऊपर सेलेक्ट हो गए वो चर्चा के विषय नहीं बने, चर्चा के विषय वो बने जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद फिर अपने आप को उठ खड़ा किया। आप लोग बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनते हैं, चाहे आप महाराणा प्रताप को देख लें जो मेरे जीवन के आदर्श हैं। उन्होंने जब अपना सब कुछ अकबर के साथ युद्ध करते समय लुटा दिया था, वापस उन्होंने वो सारी चीजें एक एक करके हासिल करी, अपनी शर्तों पर हासिल करी। इसी कारण आज महाराणा पूरे देश के अंदर स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। तो चलिए साथियों,